Good morning, students. It's Akash sir. We are going to start the chapter number 5, that is in geography, air, and this is the part third and final part. So we can start now. Wind. The topic is wind. Wind क्या है? Wind is the movement of air from the high pressure area to the low pressure area. Wind क्या होती है? हवा क्या होती है? जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाती है. ठीक है, हाई प्रेशर HP से LP की तरफ जाती है, यानी लो प्रेशर की तरफ जाती है. वैसे भी कोई चीज़ जो है हाई से लो ही की तरफ जाती है. ठीक है, इस तरह से जो है हवाएं चलती हैं. ठीक है, हवाएं जो चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या होता है? तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज नोन एज मॉइस्चर. वाटर वेपर यानी कि जो पानी के जो जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल में, इज नोन एज मॉइस्चर. ठीक है, जो जलवाष्प होता है. अब जलवाष्प कैसे होता है? ड्यू टू द सोलर एनर्जी. ठीक है, सूर्य की किरणों के कारण या ड्यू टू द सन रेज के कारण जो वाटर जो है वेपर होता है, और वेपर होके वो है हवा में जो है क्या हो जाता है? कंसिस्ट हो जाता है या समाहित हो जाता है. उसे फिर मॉइस्चर वाली हवा कहते हैं या ह्यूमिडिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ह्यूमिडिटी ही आ गया टॉपिक. तो इस वाले में कुछ नहीं रहा है. इस वाले पार्ट में, फाइनल पार्ट में बस छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उन्हें हम कर लेते हैं. ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. एयर में कितना क्या है? मॉइस्चर है. वही क्या है? ह्यूमिडिटी है. बस इसे ऐसे याद करो. एयर में, ये जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर है, और वही क्या है? हमारी ह्यूमिडिटी है. तो ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट है आपका क्लाउड. तो क्लाउड बता दीजिए, क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड जो होता है वो होता है, इट इज़ अ मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. सही तो बात है, इट इज़ अ मास. ये कह रहा है मास होता है किसका? वाटर ड्रॉपलेट्स का. ठीक है, इट इज़ अ मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनका क्या होता है? ये मास होता है, द्रव्यमान होता है. ठीक है, इट इज़ अ मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन. क्या होता है? तो देखो, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. यहाँ है फॉलिंग ऑफ वाटर. ठीक है, पानी का गिरना ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. किस रूप में? रेनफॉल के रूप में. ठीक है, बारिश के रूप में. इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. ओके, तो कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझा रहा. डीपली समझना ही नहीं है कुछ इसमें आपको. थर्मोमीटर क्या है सब जानते हैं, जिससे जो है टेम्परेचर जो है क्या किया जाता है? नापा जाता है. ठीक है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर द टेम्परेचर. क्या नापता है? टेम्परेचर नापता है. तो आपके सामने एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दिखाइए. कमेंट में जो है कीसु, तुम बताओ, स्वस्थ मनुष्य जो होता है, ठीक है, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? नेक्स्ट आयुष चौधरी, आप बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? सगुन बताएगी, दीप्ति, सब कमेंट करेंगे जो जो मैं नाम ले रहा हूँ. दीप्ति बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होता है? नॉट इन सेंटीग्रेड, आई एम आस्किंग इन फ़ारेनहाइट. ओके, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? और आगे हमारा कौन है स्टूडेंट? प्रियांशी, आप बताइए. ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने नाम के थ्रू, मुझे बता सकते हैं. मैं आपका जो कमेंट है उसे चेक करूँगा. तो ये ना जो मैंने बोला है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में भी बताना है कि सेल्सियस में सर इतना होता है और फ़ारेनहाइट में इतना होता है. प्लस आपको होमवर्क यही है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, एक बार मैंने क्लास में बताया था ना एक फार्मूला, कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं. वो फार्मूला यूज़ करके आपको जो है सेल्सियस में भी बताना है, फ़ारेनहाइट में बताना है, प्लस जो है आपको चेंज करके भी बताना है. ठीक है, फार्मूला पुट करके. तो चलिए आगे चलते हैं. बैरोमीटर क्या होता है देखते हैं. नेक्स्ट इज बैरोमीटर. इट इज़ अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या होता है? अरे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मापता है. ठीक है, यानी कि वायु दाब को नापता है. किसको मापता है? वायु दाब को मापता है, वायु दाब. इट इज़ अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायु दाब को मापता है. ठीक है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। बैरोमीटर से जो है वायु का दाब मापा जाता है। अब वायु का दाब आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति पर जो है एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना आवश्यक है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे वो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इस तरह का सूट पहनते हैं जिससे उसमें क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट आपका है, बस ये रह गया है आपका, इसके बाद आपकी क्लास जो है चैप्टर ही कंप्लीट है आपका, ठीक है बच्चों। थर्मोमीटर क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द टेम्परेचर, ये हो गया। बैरोमीटर भी हो गया। अब आते हैं रेन गॉज, ठीक है, रेन गज। रेन गॉज क्या होता है? इट मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्या करते हैं, कितने अमाउंट में यानी कितनी मात्रा में जो है बारिश हुई है उससे हम नापते हैं रेन गॉज से, ठीक है। तो कितनी मात्रा में, जैसे 200 सेंटीमीटर हुई है कि 400 सेंटीमीटर बारिश हुई है, इससे हम नापते हैं। आपको कमेंट में बताना है बच्चों कि जो है भारत में या दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जिस स्थान पर होती है, दैट द प्लेस दैट हैज़ द मैक्सिमम रेनफॉल, उसका नाम कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उसका नाम कमेंट करके बताइए क्या है उसका नाम, उस प्लेस का नाम बताइए आप। विंड वेन क्या होती हैं? इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वेन में क्या दिखा देते हैं? डायरेक्शन ऑफ विंड दिखाते हैं, यानी जो विंड है, जो हवा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में क्या कह रही है, बह रही है, ठीक है। यानी विंड की जो है डायरेक्शन दिखाते हैं विंड वेन में। किस में? विंड वेन में विंड की डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा और मैंने इसमें मेहनत की है, आपने भी मेहनत की होगी बच्चों इस चैप्टर में, और बहुत ही कई इंपॉर्टेंट चीज़ों से हमने इस चैप्टर को समझा, ठीक है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये आप कॉपी में उतार लेने हैं कि बैरोमीटर क्या है, थर्मोमीटर क्या है, और रेन गॉज क्या है, विंड वेन क्या है, ठीक है बच्चों। बाकी प्रेसिपिटेशन अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको प्रेसिपिटेशन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आपको उतारना है। बैरोमीटर भी उतारना है आपको, ठीक है। क्लाउड नहीं उतारनी है, ह्यूमिडिटी उतारनी है, मॉइस्चर भी उतारना है, सब इंपॉर्टेंट है। विंड आपको पता ही है, फ्रॉम हाई टू लो बहती है, ठीक है। हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम विंड कहते हैं। तो इतना आपका वर्क हो गया बच्चों, और मुझे ये अच्छी बात लगी कि इसमें कई बच्चों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया। कई बच्चों ने, सगुन है, दीप्ति है, आयुष चौधरी है, ठीक है, इन लोगों ने अच्छे अच्छे फिगर दिए। दीप्ति ने, प्रियांशी ने, बहुत सारे बच्चों ने, हिना शर्मा ने अच्छा फिगर दिया, ठीक है। कई बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया अपना। तो हम इसी तरह से इंटरेस्ट ला सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास जो है बच्चों बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। बोरिंग नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।